की प्रार्थना। हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे हृदय में सबसे पहला विचार यही आया, प्रभु आप कितने अद्भुत हैं, आप कितने महान हैं, आप कितने दयालु हैं। यदि आपकी दया न होती तो क्या मैं आज जीवित होता? यदि आपकी कृपा न होती तो क्या मैं इस नई सुबह का प्रकाश देख पाता? प्रभु, मैं अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण शरीर से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, जैसे ही सुबह का सूरज निकला मुझे लगा कि यह आपकी महिमा की झलक है। जैसे यह प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आपका नाम मेरे जीवन से हर अंधकार को मिटा देता है। प्रभु, क्या आप जानते हैं कि मैं कितनी बार कमजोर पड़ जाता हूं, कितनी बार मैं डर जाता हूं, कितनी बार मैं निराश हो जाता हूं। परंतु जब मैं आपके बारे में सोचता हूं, जब मैं आपके वचन को याद करता हूं तो मेरा मन फिर से उत्साहित हो उठता है। भजन संहिता में लिखा है, यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हों। प्रभु, यह दिन आपने ही बनाया है, तो क्यों न मैं आनंदित हूं, क्यों न मैं प्रसन्न रहूं, क्यों न मैं पूरे दिन आपको धन्यवाद दूं। कृतज्ञता का हृदय है यीशु। आज की सुबह मैं अपने हर श्वास के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हर श्वास आपकी देन है। मैं अपने शरीर की शक्ति के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह शक्ति आप ही से आती है। मैं अपने परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वे मेरे जीवन का आशीष है। मैं अपने घर, अपने भोजन, अपने वस्त्र, अपने काम, अपने पड़ोस, अपनी कलीसिया, सबके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, अगर मैं गिनना शुरू करूं कि आपने मुझे कितनी कितनी आशीषें दी हैं, तो क्या मैं गिन पाऊंगा? नहीं प्रभु, कभी नहीं। आपकी आशीषें समुद्र की रेत और आकाश के तारों के समान हैं, जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता। प्रभु, मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु। आज का यह पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। क्या मैं अकेले इस दिन का सामना कर सकता हूं? नहीं प्रभु, बिना आपके मार्गदर्शन के मेरा एक कदम भी सही दिशा में नहीं जा सकता। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे हर कदम की अगुवाई कीजिए। मेरी आंखें उन रास्तों पर लगाए जो सही हों, मेरे कानों को उन शब्दों की ओर लगाए जो सत्य हों। मेरी वाणी को संयमित कीजिए कि मैं वही बोलूं जो आपके नाम की महिमा बढ़ाए। भजन संहिता 1 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, आपका वचन ही मेरी अगुवाई करे, ताकि मैं ठोकर न खाऊं, ताकि मैं गड्ढे में न गिरूं, बल्कि आपके आशीषों के मार्ग में चलूं। प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु। यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी छिपी है तो उसे अपने लहू से धो दीजिए। यदि मेरे मन में कोई चिंता छिपी है तो उसे अपनी शांति से मिटा दीजिए। यदि मेरी आत्मा में कोई बोझ है तो उसे अपने क्रूस के चरणों में ले जाए। यशाया 53:5 में लिखा है, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। हां प्रभु, आपके घावों से हम चंगे हुए हैं। तो आज मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरी बीमारी, मेरी कमजोरी, मेरा दर्द सब आज आपके नाम से समाप्त हो जाएंगे। प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दीजिए है यीशु। मेरा परिवार आपकी देन है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार के हर सदस्य पर आपकी दया बनी रहे। प्रभु, मेरे माता पिता को दीर्घायु और स्वास्थ्य दीजिए। मेरे बच्चों को जान और समझ दीजिए। मेरे जीवन साथी को सामर्थ और शांति दीजिए। मेरे भाई बहनों को सफलता और आनंद दीजिए। व्यवस्था विवरण .6 कहता है, तू आने में आशीष पाएगा और जाने में आशीष पाएगा। प्रभु, जब मेरा परिवार बाहर जाए तो उनकी रक्षा कीजिए, और जब वे लौटे तो उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु, मेरे काम को आशीष दीजिए है प्रभु। आज जो भी काम मेरे हाथों से होगा उस पर आपकी आशीष हो। चाहे मैं पढ़ाई करूं, नौकरी करूं, व्यापार करूं या घर के काम करूं, सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो। नीति वचन ज़ेष्ठ्रे कहता है, अपने काम को यहोवा पर डाल दे, तब तेरी कल्पनाएं स्थिर होंगी। प्रभु, मैं आज अपने सारे काम आपके चरणों में रखता हूं। मेरी मेहनत बेकार न जाए, मेरे प्रयास सफल हो और मेरे हाथों से काम करने से आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु, शांति दीजिए प्रभु। दुनिया में कितना कोलाहल है, कितने झगड़े, कितनी परेशानियां हैं, परंतु यूहन्ना शैव ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, तुम्हें देता हूं। प्रभु, मुझे आपकी वही शांति चाहिए। मेरा मन न घबराए, मेरा हृदय न डरे। जब लोग मेरे विरुद्ध बोले तो मैं मौन रह सकूं। जब परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो तो मैं धैर्य रख सकूं। जब कठिनाई आए तो मैं हार न मानूं। प्रभु, आपकी शांति मेरे हृदय में बसे, ताकि मैं हर परिस्थिति में स्थिर रह सकूं।
प्रभु विजय दीजिए है प्रभु यीशु। मैं जानता हूं कि आज का दिन चुनौतियों से भरा होगा। कभी थकान आएगी, कभी निराशा आएगी, कभी लोग विरोध करेंगे, कभी शैतान बाधा डालेगा, परंतु मैं जानता हूं कि आपने पहले ही मुझे विजय दी है। रोमियो हौजब कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं हर क्षेत्र में विजय पाऊंगा, अपने स्वास्थ्य में, अपने परिवार में, अपने काम में और अपने आत्मिक जीवन में। प्रभु दिन का समर्पण है प्रभु यीशु मसीह। मैं आज का पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरी सुबह आपके साथ शुरू हुई है। प्रभु यदि आप न होते तो मैं क्या होता? यदि आपका लहू मेरा ढाल न होता तो शत्रु कब का मुझे नाश कर देता। भजन संहिता 3:5 कहता है, मैं लेट गया और सो गया, मैं फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। प्रभु सच है, आपने ही मुझे संभाला है, आपने ही मेरी नींद को सुरक्षित किया है, आपने ही मुझे जीवन का एक और अवसर दिया है। कृतज्ञता से भरा हृदय धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे परिवार दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए भोजन, वस्त्र और आश्रय की व्यवस्था की। प्रभु कितनी बार मैं शिकायत करता हूं, कितनी बार मैं असंतोष करता हूं, परंतु आज मैं केवल धन्यवाद देना चाहता हूं। भजन संहिता 1:3 कहता है, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह और उसके सब उपकारों को न भूल। प्रभु मैं आपके उपकारों को कैसे भूल सकता हूं? आपने मुझे पाप से छुड़ाया, बीमारियों से चंगा किया, विनाश से बचाया और प्रेम से मुझे घेर लिया। प्रभु क्या मैं आपके प्रेम को गिन सकता हूं? क्या मैं आपकी दया का हिसाब लगा सकता हूं? नहीं प्रभु, कभी नहीं। प्रभु आज के दिन को आशीष दीजिए है यीशु। ये नया दिन आपकी देन है। मैं इसे अपनी शक्ति से नहीं बल्कि आपकी दया से जी रहा हूं। प्रभु मेरी योजनाएं, मेरे काम, मेरी पढ़ाई, मेरा व्यापार सब आपके चरणों में सौंपता हूं। नीति वचन सीख कहता है, अपने काम को यहोवा पर डाल दे, तब तेरी कल्पनाएं स्थिर होंगी। प्रभु मैं अपना हर काम आपके ऊपर डालता हूं ताकि मेरी कल्पनाएं स्थिर हो और मेरा दिन आशीषों से भरा हो। प्रभु क्या आप मेरे हर कदम को मार्गदर्शन देंगे? क्या आप मेरे हर निर्णय को आशीष देंगे? मैं जानता हूं, हां आप देंगे। प्रभु मुझे चंगाई और बल दीजिए है प्रभु यीशु। कई बार शरीर थक जाता है, कई बार मन निराश हो जाता है, कई बार आत्मा बोझिल हो जाती है, लेकिन है परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। वे उकाबों की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे, वे चलेंगे और श्रांत न होंगे। प्रभु मैं आपकी बात जोहता हूं, मुझे नया बल दीजिए। मेरे शरीर में यदि कोई रोग छिपा है तो आपके लहू से धो दीजिए। मेरे मन में यदि कोई चिंता है तो उसे शांति में बदल दीजिए। मेरी आत्मा में यदि कोई बोझ है तो उसे अपने क्रूस पर उठा लीजिए। यशायाह शनाप्रॉप कहता है, उसके घावों से हम चंगे हो गए। हां प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके घावों से मैं चंगा हूं। प्रभु मेरे परिवार को आशीष दीजिए। प्रभु मेरा परिवार आपकी अमूल्य देन है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे सब आपके हाथों में हैं। प्रभु उन पर अपनी कृपा बनाए रखिए, उन पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए। व्यवस्था विवरण वॉचवर्ड 6 कहता है, तू आने में आशीष पाएगा और जाने में आशीष पाएगा। प्रभु जब मेरा परिवार बाहर जाए तो वे आशीष पाए और जब वे घर लौटे तब भी आशीष पाए। शत्रु का कोई भी तीर उन्हें छू न सके, कोई बीमारी उन्हें न छू सके। भजन संहिता 9:9 कहता है, तेरे ऊपर विपत्ति ना पड़ेगी और न कोई आघात तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी चालों में तेरी रक्षा करें। प्रभु अपने स्वर्ग दूतों को हमारे घर के चारों ओर खड़ा कर दीजिए। प्रभु मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दीजिए है प्रभु। आप जानते हैं कि कभी कभी आर्थिक बोझ कितना भारी हो जाता है, कर्ज दबा देता है, काम में रुकावट आती है और भविष्य धुंधला लगने लगता है, परंतु मैं आपके वचन पर भरोसा करता हूं। फिलिपियों 4:9 कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। प्रभु आप ही मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। आप ही वह द्वार खोलेंगे जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। प्रभु मेरी मेहनत को फलवंत कीजिए, मेरे काम को सफल कीजिए, मेरे हाथों को आशीष दीजिए। प्रभु मुझे अपने मार्ग पर चलाए है प्रभु। जब मैं आज काम पर जाऊंगा, जब मैं पढ़ाई करूंगा, जब मैं लोगों से मिलूंगा, तब मेरी चाल आपके मार्ग पर हो।
भजन संहिता 29:33 कहता है, मेरे पांव को अपने वचन के अनुसार दृढ़ कर और किसी अनर्थ को मुझ पर अधिकार न करने दे। प्रभु, मेरे कदमों को आपके वचन में स्थिर कीजिए। मुझे पाप से बचाइए, मुझे झूठ से दूर रखिए, मुझे अंधकार से दूर रखिए। है प्रभु, शांति दीजिए। यूहन्ना में आपने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हे प्रभु, मुझे आपकी वही शांति चाहिए। जब लोग मेरे खिलाफ बोले तब मेरा मन न घबराए। जब परिस्थितियां कठिन हो जाए तब मेरा हृदय न डरे। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब भी मैं विश्वास करूं कि आप मेरे लिए एक नया दरवाजा खोल रहे हैं। प्रभु, विजय दीजिए। रो एट थैंक्स इन सैम कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु, मैं आज विश्वास करता हूं कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। प्रभु, चाहे बीमारी हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे शत्रु के हमले हो, चाहे मन का संघर्ष हो, मैं हारूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि आपने पहले ही विजय दी है। प्रभु, मैं आपके नाम में खड़ा हूं और आपके नाम में आगे बढ़ूंगा। दिन का संपूर्ण समर्पण है प्रभु यीशु मसीह। मेरी सुबह आपके साथ शुरू हुई है, मेरी दोपहर भी आपके साथ बीतेगी, मेरी शाम भी आपके साथ होगी और मेरी रात भी आपके साथ समाप्त होगी। प्रभु, मेरे जीवन का हर क्षण आपके चरणों में है। भजन संहिता 23:3 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। प्रभु, आप ही मेरे चरवाहे हैं, आप ही मुझे सुरक्षित ले चलते हैं, आप ही मेरी आत्मा को पुनः जीवित करते हैं। समापन। धन्यवाद प्रभु कि आपने इस सुबह की प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद कि आपने पहले से ही आशीषों के मार्ग खोल दिए हैं। धन्यवाद कि आप पूरे दिन मेरे साथ रहेंगे। मैं ये सारी प्रार्थना आपके अनमोल और सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।